ग्रीनलैंड बर्फीली जमीन, लेकिन आज ये दुनिया की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। एक टैरिफ की धमकी ने अमेरिका और यूरोप को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ग्रीनलैंड भले ही नक्शे में छोटा दिखता हो, लेकिन इस समय ये दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अमेरिका और यूरोप के बीच अचानक ऐसा तनाव आया कि इसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और लंदन तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का रास्ता चुना। उन्होंने ऐलान किया कि फरवरी से अमेरिका आने वाले यूरोपीय सामानों पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और ग्रीनलैंड की पहल की खरीद को लेकर कोई बात नहीं बनी, तो 1 जून से यह टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका टैक्स को बात मनवाने का हथियार बना रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन देशों के नाम बताए जो इस फैसले में शामिल हैं। इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। जैसे ही ये नाम सामने आए, यूरोप में चिंता और बेचैनी फैल गई। डेनमार्क इस फैसले से सबसे ज्यादा हैरान है। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल ही में वॉशिंगटन में बातचीत सकारात्मक रही थी। ऐसा माहौल में अचानक टैरिफ का ऐलान चौंकाने वाला था। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डर लेयन और परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने कहा, यूरोप अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके बाद यूरोपीय संघ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा, फ्रांस दुनिया के हर हिस्से में देशों की संप्रभुता और आजादी के साथ खड़ा है। यह हमारी पहचान है और हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हैं। उन्हें साफ किया कि चाहे यूक्रेन हो या ग्रीनलैंड, फैसले किसी धमकी से नहीं बल्कि अपने असूलों से लिए जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास कर रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है। मैक्रोन ने जवाब दिया, हमने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर लिया है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि यह अटलांटिक को और यूरोप की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसका भविष्य वही के लोग और डेनमार्क तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाया जाएगा। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ यूरोप की संप्रभुता। यह टकराव नाटो की एकता को कमजोर करेगा या अमेरिका और यूरोप के रास्तों में दीवार बनकर खड़ा होगा। दबाव और धमकी के बीच पूरी लड़ाई सामने है। आप क्या सोचते हैं? कौन डटेगा और कौन पीछे हटेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।